गुरु, जिन नफरतों के बीज को कई सालों से बोया जा रहा है, मुसलमान के लिए नफरत फैलाया जा रहा है, हिंदुओं के दिल में उनके लिए हर तरफ से नफरत डाला जा रहा है, कभी नेताओं की तरफ से, कभी बाबाओं की तरफ से, वो नफरत कि पेड़ अब तुम्हें हर जगह नजर आएगी। देखो दंगा कई जगह हो रहा है, धर्म के नाम पे जो रामनवमी राम के नाम पर निकल रहा है, वहां पर नेताओं को समर्थन के लिए नारा लग रहा है। चाहे हमारे ऐसे लोगों की फोटो निकाल करके वो लोग उस त्योहार में जा रहे हैं जिनको उन त्योहारों से कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन देखो वही हुआ जो डर था, हर जगह नफरत हुआ और उसमें कौन किसकी जाने जा रही है, गरीबों को घर को जलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो पहले से ही मजबूर थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, 2 वक्त की रोटी के लिए वो दर दर ठोकरें खाया करते थे, दिन भर धूपों में काम किया करते थे, जो अपनी बेटी की शादी करा नहीं पा रहे थे, उनकी जो थोड़ा मोड़ा सामान था उसको भी घर से निकाल करके जला दिया गया। आप सासाराम की कहानियों को देख सकते हैं। हमारा काम था इसीलिए हमेशा एक दूसरी कम्युनिटी के लिए मोहब्बत फैलाना, बताना कि ये नफरत फैला रहे हो, बर्बादी किसी अमीरों की नहीं होगी, बर्बादी किसी नेताओं की नहीं होगी, बर्बादी सिर्फ गरीबों को होगी, क्योंकि हर किसी पे बस चलता है तो सिर्फ बर्बादी गरीबों पर बस चलता है और किसी पर भी नहीं चलता है। लेकिन विनय दुबे जैसे लोग हैं जो हमेशा से इन कम्युनिटी को समझाने और उनकी मदद करने में हमेशा आगे आए हैं, और यहाँ पर जब अभी यहाँ पर कुछ गलतियां हुई हैं, समाज में नफरतें फैली हैं, वहां भी हमारे विनय दुबे जैसे लोग आगे आकर के मदद करने और समझाने दोनों काम कर रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो को कि भाई हमारे मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए और जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पल का गुस्सा, मन में पल रही नफरत, आपके आसपास फैल रही वो कट्टरवादी जहरीली हवाएं आपको तैयार कर देती हैं कि आप किसी का भी कत्ल करने के लिए थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे या फिर सोचेंगे नहीं। अगर ये ऐसी नहीं होती, ये ऐसी वास्तविकता या परिस्थितियां नहीं होती, तो शायद आज मेरा देश, भारत की जो चर्चा विश्व में हो रही है वो ना हो रही होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे देश का चर्चा रोज कराएं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में ना कराएं जिसमें भारत का जो सर है वो शर्म से विश्व के सामने झुक जाता है। कारण है कि देश के अंदर जो दंगे, जो फसाद, जो मस्जिदों को जलाना, रामनवमी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होना, ये वो कलंक है जो देश के स्वर्णिम इतिहास पर, गौरवान्वित इतिहास पर काले धब्बे की तरह हैं जो पूरे विश्व को इस समय दिखाई दे रहे हैं। हावड़ा, कोलकाता, बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, रोहतास, ये कुछ नाम हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इनके जो कृत्य हैं वो लगभग एक हैं। इन तमाम जगहों पर खुलेआम चौराहे पर इंसानियत को पहले लटकाया गया, उस पर पत्थर बरसाए गए, उसको गोलियां मारी गई, पेट्रोल डालकर उसको आग लगाई गई, उसके बाद इस लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए और अपने आप को सभी ने गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने घर को लौट गए। लेकिन इस पूरी पवंडर के बाद अगर कुछ छूटा है तो छूटा है माँ की आंखों में वो आंसू जिसका बच्चा इस पूरे बवाल में खो गया। उस बचा है तो उस आदमी के, इंसान के खाली हाथ, जिसकी पूरी ज़िंदगी के मेहनत के पैसे से एक छोटी सी दुकान खड़ी की थी और उपद्रवी भीड़ ने उसमें लूट लिया और उसे आग लगा दिया। बची हुई है तो वो खंडहर मस्जिदें जिसके अंदर घुसकर सनातन का परचम लहराया गया, वहाँ की धार्मिक किताबें, कुरान और हदीस को जलाकर प्रभु श्री राम को खुश करने की बड़ी मेहनत की गई। आज इस पूरे बवाल के बाद जो बचा है तो एक खौफनाक सन्नाटा जो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज इंसानियत तार तार हो गई। आज मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों साल पुरानी मदरसे अज़िज़िया में केवल राख, टुकड़े, ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हम जैसे तमाम सनातनियों के लिए सर को झुकाने वाली शर्मनाक बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन्हें भी इंसानियत में विश्वास होगा वो मेरी बातों से सहमत होंगे। इस बातों का बुरा उन्हीं को लगता होगा जिनको मुसलमानों से नफरत उनके दिलों में बनाई जा रही होगी, जिनको लगता होगा कि 125 करोड़ की हिंदू सनातनी आबादी होने के बाद भी एक 19 करोड़ का मुसलमान हम पर हावी हो सकता है। उनको ये गलत जानकारी, प्रोपोगेंडा, वीडियोस और फोटोज़ के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर आप नहीं जागे तो मुसलमान आपको कत्लेआम कर देगा। शायद यही कारण था कि बार बार इस तरह की चीज़ों में पड़ने के बाद इस तरह के दंगे होने स्वाभाविक हैं।
लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो है सियासत का। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, एक पार्टी दूसरे को इसकी जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में उस माँ से जाकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे बेटे की स्थिति क्या है, जो इस समय कब्र में लेटा हुआ या चीता पे जल रहा होगा। उस माँ के पास पहुंचकर उसके आंसू पोंछने के लिए कोई सियासत, कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच रहा है। मैं अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस करता हूं जब ये परिस्थितियों को देखने के बाद ये समझता हूं कि मेरे ही सनातन धर्म से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जाहिल हैं, मेरे ही सनातन धर्म में ऐसे कमज़ोर निराश लोग हैं जो किसी की हत्या, किसी के घर में घुसकर आग लगाना, दुकानों को लूटने, मस्जिदों को तोड़ने में अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर समझते हैं। मैं आज एक घोषणा करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम और रोहतस पहुँचूँगा। वहाँ पर जिन जिन मस्जिदों में मेरे सनातन परिवार के लोगों ने घुसकर आगजनी की, किताबों को जलाया, कुरान को जलाया, हदीस को जलाया, उन तमाम मस्जिदों में जाकर विनय दुबे अपनी तरफ से सैकड़ों कुरान, हदीस की किताबें भेंट कर अपने जो सनातनियों की तरफ से जो गलती है उसकी माफ़ी वहाँ पर जाकर मांगेगा। मेरी कोशिश है कि देश के अंदर एक मिसाल पेश करने की कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ नकली हिंदू सनातनी जिस तरह से मस्जिदियों में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी के सामने एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर सनातन हिंदू भी है जो कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को लेकर आगे बढ़ता है। और उसी के प्रक्रिया में मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन तमाम मेरे मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना इस समय बहुत ज़रूरी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के बाद से 2023 तक भारत की विकास और सारी गतिविधियों में जिस तरह से उन्होंने एक सहयोग दिया, आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। आज भारत की जो खूबसूरती है उसमें उनका भी मेहनत और खून मिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आज वो अकेले और एकदम साइड में पड़े हैं। मेरी कोशिश है कि उन तमाम मेरे निराश, मजबूर, अपने आप को अकेले समझने वाले तमाम मेरे मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़कर मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आप आज भी अकेले नहीं हैं। विनय दुबे जैसे तमाम सैकड़ों हिंदू भाई, सनातनी भाई आपके साथ खड़े हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही समाज के कुछ ऐसे, मेरे सनातन के कुछ ऐसे नफ़रतबाज लोग भी हैं इस धरती पर जो आपकी तबाही का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके सामने एक पहाड़ सा हुजूम ऐसे भी सनातनियों का है जो आपके साथ, आपके दुख में, आपके सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जिस भी मस्जिदों में, जिस भी मदरसों में ये किताबें जलाई गई, कुरान की किताब जलाई गई, हदीसें जलाई गई, उन तमाम जगहों पर विनय दुबे 100 कुरान और उसके साथ में हदीस की किताब खरीदने के लिए जो आर्थिक पैसे हैं वो मैं उस मस्जिदों में जाकर अर्पण करना चाहूँगा, देना चाहूँगा। मैं दिखाना चाहता हूँ इस देश को कि आप भले ही मस्जिदों को जला दो, कुरानों को जला दो, लेकिन विनय दुबे जैसे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो आज भी अपने मुसलमान भाइयों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। अगर आप भी इस तरह के जो तबाह हुए मस्जिदों में, मदरसों में अगर आप कुरान की किताब या हदीसें देकर उसको वापस से गुलजार बनाना चाहते हैं, उन तमाम दंगे में जो पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उन तमाम लोगों को उनके घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो आप भी इस मुहिम से जुड़कर एक साथ आकर इन तमाम लोगों को राहत देने का काम करें। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह संकल्पित हूँ कि जितनी भी मस्जिदें, जितने भी मदरसे वहाँ पर जलाए गए हैं, जिनकी किताबें जलाई गई हैं, वहाँ प्रत्येक मस्जिद और प्रत्येक मदरसे में 100 कुरान की किताबें, उसके बाद हदीस के लिए जो भी पैसे उनको लगने हैं वो विनय दुबे अपनी तरफ से स्वेच्छा से उनको देना चाहता है। लेकिन कुछ वीडियोस में मैंने देखी कि 4-4 हज़ार के आसपास किताबें जलाई गई हैं। इन 4,000 किताबों को खरीद कर वापस से इस तमाम चीज़ों को गुलजार बनाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि दंगे में बर्बाद हुए उन तमाम पीड़ित परिवारों को मदद करने के लिए, जिनके बच्चे इस दंगे के दौरान में ख़त्म हो चुके हैं, लाशें गिर चुकी, उनको
बर्बाद कर दिया गया, किसी माँ की कोख इसमें उजड़ी है, किसी का दुकान तबाह हुआ है। ऐसे तमाम लोगों को इनके घाव पर मरहम लगाकर इस देश की एकता और अखंडता को दिखाने का समय आ गया है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप भी माह रमज़ान के पाक महीने में अगर आप मदद करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश करिए कि आप खुद उस जगह पर पहुँचें, वहाँ पर जाकर अपने हाथों से मदद करें। अगर आपके साथ में ये मुमकिन नहीं है तो आप मेरे माध्यम से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ जहाँ पर दंगे में पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक मदद का आह्वान मैं करता हूँ, कुरान ख़रीदने के लिए आह्वान करता हूँ, हदीस के किताबों के लिए वहाँ पर मस्जिदों को वापस से, मदरसों को वापस से गुलजार करने के लिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें। क्योंकि आज जिस तबाही के बाद वो इकलौते बगल में बैठा दिए गए हैं, न सरकार मदद कर रही है, ना कोई संस्थाएं मदद कर रही हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है, ये भारत के हर एक नागरिक का फ़र्ज़ होता है कि उनके इस घाव पर मरहम लगाया जाए। अगर इस मुहिम में जुड़कर आप मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, या फिर ये QR कोड आप स्कैन कर भेज सकते हैं। अगर इस नंबर पर आपको भेजने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे दूसरे हेल्पलाइन नंबर 9004929313 इस नंबर पर भी आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मैसेजेस आ रहे थे कि इस समय मुझे बिहार पहुंचना है। उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि विनय दुबे ऐसी मुश्किल घड़ी में, परिस्थितियों में कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत जल्द इन तमाम दंगा प्रभावित राज्यों में, क्षेत्रों में पहुंचूंगा। प्रशासनिक परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू है। आप इस मुहिम से जुड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और उन तमाम लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जो नफ़रती लोगों ने जो बर्बादी आपकी ज़िंदगी के साथ की है, उस घाव पर मरहम लगाने के लिए आपका अपना भाई बिहार, हावड़ा, कोलकाता पहुंच रहा है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।